करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, सेना के जवानों और डिफेंस पेंशनर्स की 1 जुलाई 2024 से तनख्वाह और सैलरी में 3% का इजाफा हो चुका है। दोस्तों, आपने खुशखबरी सुन ली होगी कि 1 जुलाई 2024 से जून के आंकड़ों के अनुसार आपका DADR 3% बढ़ने जा रहा है। मौजूदा DADR जो 1 जनवरी 2024 से लागू है 50%, उसमें 3% का इजाफा होके आपका DADR 53% हो चुका है। दोस्तों, इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2024 में और इसका एरियर अक्टूबर 2024 में आपके खातों में आएगा और अक्टूबर की पेंशन आपको 53% DAR के साथ मिलेगी। अब बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि आपकी पेंशन में हर महीने कितनी बढ़ोतरी हुई है। OROP 2 के अनुसार सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक मैं यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग सर्विस रैंक और OROP 2 की बेसिक के अनुसार जो आपके DAR में 3% की बढ़ोतरी हुई है उसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको यदि कैलकुलेशन समझना है आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिपाही एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेके 19.5 साल तक सबका ब्रैकेट एक रखा गया है। OROP 2 में बेसिक है जहाँ पे 18,807 रुपये और मौजूदा 1 जनवरी 24 से 50% DAR के साथ में 9,404 रुपये DAR बनता है। कुल मिलाकर DAR प्लस बेसिक 28,211 रुपये पेंशन बन रही है। अब 3% की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से हो चुकी है, जो कि पर मंथ 564 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है एक सिपाही का और कुल मिलाकर 28,775 रुपये 1 जुलाई 24 से पेंशन बनेगी। बात करेंगे नाइक एंड इक्विवेलेंट की, तो 15 से 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की 20,107 बेसिक है, 17.5 साल वालों की 20,194 रुपये, 18 साल वालों की 20,307 रुपये और 18.5 से 19.5 साल वालों की 20,969 और 20 से 22 साल वालों की 21,244। इसमें आप देखें आगे 50% DAR के साथ कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है और टोटल 50% DAR के साथ जो पेंशन बन रही है वो आपको तीसरे कॉलम में दिखाई गई है। अब पर मंथ एक नाइक की 3% DAR के साथ 1 जुलाई 24 से पेंशन में कितना इंक्रीज हुआ है वो आप देखेंगे तो इस कॉलम में आपको दिखेगा। 15 से 17 साल वाले की 603 रुपये, इसी प्रकार जो हाईएस्ट 20 से 22 साल है उनकी 637 रुपये हर महीने पेंशन बढ़ोतरी 1 जुलाई 24 से हुई है और कुल पेंशन 30,764 रुपये से लेके 32,503 रुपये हो चुकी है। आप अपनी यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक अपनी पेंशन देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की, तो यहाँ पे 15 साल से लेके 26 साल तक ब्रैकेट के अनुसार आपकी बेसिक पेंशन OROP 2 की ली गई है, जिसमें 50% DAR के साथ टोटल पेंशन, फिर इसके ऊपर जब 3% DAR लगाते हैं तो बढ़ोतरी 653 रुपीज़ से लेके 668 रुपीज़ पर मंथ आती है और पेंशन 33,326 से लेके 34,053 रुपीज़ कैलकुलेट होती है। ये सबसे लास्ट में जो आपको पेंशन दिखाई गई है वो 53% DAR के साथ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ऑनररी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की, तो यहाँ पे 15 साल से लेकर 26 साल तक यहाँ पे सर्विस के अनुसार और ब्रैकेट के अनुसार पहले आपकी पेंशन, फिर वो आपकी 50% DAR उस पर कितना लग रहा है और 50% DAR के साथ टोटल पेंशन कितनी बन रही है और उसके बाद आप देखेंगे 3% जहाँ बढ़ोतरी 1 जुलाई 24 से हुई है तो ये बढ़ोतरी 653 से लेके 713 हो रही है और कुल मिलाकर 33,326 से लेके 36,338 रुपये ऑनररी नायब सूबेदार की पेंशन 1 जुलाई 24 से हो गई है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की, तो यहाँ पे 15 साल से लेके 28 साल तक का यहाँ पे ब्रैकेट वाइज दिखाया गया है, जिसमें आप OROP 2 की पेंशन सबसे पहले कॉलम में देख पा रहे हैं, फिर 50% DAR, उसके बाद
टोटल 50% डीआर प्लस पेंशन OROP2 की। और पर मंथ इंक्रीज जो आप देख पा रहे हैं 677 से लेके 782 रुपीज़ तक का हुआ है, जो कि पिछले डीआर इंक्रीज से कम है। 1 जुलाई 2024 से 3% की बढ़ोतरी हुई है और 1 जनवरी 2024 से जो 6 महीने पहले हुई थी वो 4% की बढ़ोतरी हुई थी और उससे पहले लगातार 4% ही DA/DR बढ़ रहा था। लेकिन इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लगा है, 1% DA/DR में कटौती हुई है। कुल मिलाकर पेंशन 34,544 से लेके 39,895 रुपये तक नायब सूबेदार की हो चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे सूबेदार रैंक की दोस्तों। तो सूबेदार रैंक की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 15 साल से लेके 30 साल तक की। तो पर मंथ जो इंक्रीज है वो 768 से लेके 930 रुपीज़ हुआ है और जो पेंशन में बढ़ोतरी है वो 39,180 रुपये से लेके 47,430 रुपये हो चुकी है। यानी 15 साल सर्विस करके यदि कोई सूबेदार रिटायरमेंट आए हैं तो उनकी 39,180, और इसी प्रकार यदि 18 से 21 साल वाले कोई आए हैं तो उनकी पेंशन 53% डीआर के साथ 42,152, और इसी प्रकार यदि 28 से 29 वाले कोई सूबेदार हैं तो उनकी 45,441, और 30 साल पूरी सर्विस करके कोई आए हैं तो उनकी 47,430 रुपये 1 जुलाई 24 से पेंशन हो चुकी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पे सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। यहाँ पे ज़्यादा ब्रैकेट नहीं है। सूबेदार मेजर की पेंशन में छोटे छोटे ब्रैकेट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे 15 साल से लेके 31.5 एंड अबव तक लिया है। तो मोस्टली जो सूबेदार मेजर होते हैं वो 28 साल से लेके ज़्यादा ही सर्विस करते हैं। तो सबसे लास्ट वाले आंकड़े हम देख लेते हैं। तो जहाँ पर मंथ जो 3% डीआर के साथ बढ़ोतरी हो रही है वो 923 रुपये से लेके 1,002 रुपये तक हो रही है, और पेंशन कुल मिलाकर 53% डीआर के साथ 47,086 से 51,102 हो चुकी है। अब ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन की बात करेंगे। तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का भी यहाँ पे डाटा 15 साल से लेके 29 साल एंड अबव तक लिया हुआ है, और इनकी आप आगे यहाँ पे OROP2 की पेंशन देख पा रहे हैं। जो इनका इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1,008 रुपये से लेके 1,236 रुपये पर मंथ, और कुल मिलाकर जो पेंशन वो हो गई 51,390 से लेके 63,036। दोस्तों आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार लास्ट के 2 कॉलम देख सकते हैं, जिसमें हर महीने आपकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है वो सेकंड लास्ट कॉलम है, और सबसे लास्ट कॉलम है कि 1 जुलाई 24 से आपकी कुल पेंशन कितनी हो गई है। फाइनली बात करेंगे दोस्तों ऑनरेरी कैप्टन की। तो ऑनरेरी कैप्टन की आप यहाँ पे देखेंगे 15 साल से लेके 31 साल एंड अबव तक की यहाँ पे ब्रैकेट के अनुसार OROP2 की पेंशन ली गई है, और पर मंथ जो 3% डीआर के साथ बढ़ोतरी हुई है वो 1,008 रुपये से लेके 1,310 रुपये हुई है, और कुल मिलाकर जो पेंशन है वो 51,390 रुपये से लेके 66,823 हो चुकी है। दोस्तों सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन मोस्टली 28 ईयर्स से लेके 31 एंड अबोव ईयर्स तक सर्विस करते हैं। तो उनके लिए जो पहले वाले डाटा है वो कम महत्व रखते हैं। जो 28 साल के बाद क्वालिफाइंग सर्विस वाले जो डाटा है वो सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन के लिए होते हैं। बहुत ही कम ऐसे सूबेदार से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक होते हैं जो 28 साल से नीचे पेंशनेबल सर्विस करके आते हैं। मोस्टली सूबेदार मेजर बनते 28 साल, 28, 29, 30 साल हो ही जाते हैं, और 10% चांस ऐसे होते हैं कि कोई 25-26 साल में सूबेदार मेजर बन जाए। इसलिए ऑनरेरी कैप्टन तक पहुंचते पहुंचते 30-32 साल सर्विस हो ही जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे OROP2 की जो पेंशन है उसके अनुसार 1 जुलाई 24 से आपकी पेंशन में हर महीने कितनी बढ़ोतरी हो रही है वो दिखाई गई। साथ ही साथ इस बढ़ोतरी के साथ टोटल पेंशन आपकी कितनी हो जाएगी वो डाटा आपको यहाँ पे दिखाया गया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी वीडियो इस चैनल द्वारा पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब वीडियो देखना या नहीं देखना वो आपकी मर्जी है। यदि आपके काम का हो तो उस वीडियो को देखें, नहीं तो नोटिफिकेशन जो आए उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको सबसे लास्ट के कॉलम में पेंशन दिखाई दे रही है, ये पेंशन आपको 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ी हुई मिलेगी और जुलाई, अगस्त और सितंबर का आपको 3 महीने का एरियर आपके खातों में देखने को मिलेगा। तो 3 महीने का एरियर कितना बनेगा, तो आप यहाँ पे जो 3% की बढ़ोतरी वाला कॉलम है, जैसे कि 564 आ रहा है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका एरियर आपके खाते में अक्टूबर महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जब जुलाई से या जनवरी से DA/DR में बढ़ोतरी होती है तो सरकार 3 से 4 महीने लेती है इसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाने के लिए और DA/DR बढ़ोतरी का आदेश जारी करने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार और रैंक के अनुसार अपनी पेंशन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी पर मंथ इंक्रीज़ कितनी हो रही है और टोटल पेंशन कितनी बन रही है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर डाटा है वो बिल्कुल छोटा होता है तो दिखाई कम देता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर पूरी इस PDF को यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। और यदि आप चाहते हो कि आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, आपको PDF भी मैं उपलब्ध करवा दूँगा, आपके साथ में शेयर कर दूँगा। देखिए दोस्तों, ये सबसे आखिर में ऑनरी कैप्टन एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की, इक्विवेलेंट यानी एयरफोर्स और नेवी के लिए भी यही बढ़ोतरी रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।